तो बच्चों, आज हम लोग फिर से आपका स्वागत करते हैं पाई मैथ्स क्लासेस में। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ऑब्जेक्टिव। तो आज हम लोग देखेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ऑब्जेक्टिव। और ये जो बच्चा है, ठीक है, ये कुछ आप लोग की तरह ही है, शैतान, जो लास्ट मिनट पे तैयारी करने वाला है, ठीक है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जो मैं 25 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, आपको ये जो आपके एग्ज़ाम में 2017 से लेकर 2023 तक जो आया हुआ है उसका कुछ क्वेश्चंस हैं। और एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन ही आएगा, आपके डाटा बस चेंज रहेगा, ठीक है। ये मेरा पूरा भरोसा है आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो है वो बेसिक बेसिक ज़्यादा बातें हैं, ठीक है। और इस चैप्टर से आपका 7-8 ऑब्जेक्टिव तो मिनिमम आना ही आना है एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं, से पहले बस एक चीज़ जान लेते हैं जो कि हमारे काम का चीज़ है, ठीक है। जैसे आपको याद रखना है, ठीक है, कि जो चैप्टर है ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता होगा कि एक 4 क्वाड्रेंट होता है। इसमें इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन होता है प्लस में, याद कीजिए, साइन, कॉस, टैन, मतलब सब के सब इसमें क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। सेकेंड वाले में कौन होते हैं, प्लस में साइन होते हैं। थर्ड वाले में कौन होता है बाबू, तो आपको याद होगा क्या होता है हमारा, टैन होता है, और टैन का उल्टा कॉट। और फोर्थ में कौन होता है, कॉस होता है, और कौन होता है, सेक होता है, ठीक। तो बस आपको इतना रखना है, ठीक है। और बाकी बातें आपको क्वेश्चंस में आते जाएंगी और मैं आपको वहाँ पर सिखाते जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या इसमें आया, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स रूट साइन इनवर्स 3/√3/2 का निकालना है। देखिए, जो चैप्टर है ना, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका है टॉपिक, ठीक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है वो आपका यही है कि भाई आपको क्या करना है, आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है ना, प्रिंसिपल वैल्यू किसी भी फंक्शन का, ठीक है, वो क्या होता है, उसका रेंज के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना कि सर साइन इनवर्स, अगर मेरे पास साइन एक्स रहेगा तो वो एक्स का बराबर हो जाएगा, कब, क्योंकि साइन का जो रेंज होता है साइन इनवर्स का वो क्या होता है, -90 से लेके क्या होता है, 90 के बीच में होता है। मतलब आपको जो यहाँ वैल्यू दे रखा है ना, साइन इनवर्स √3/2, आपको इसको इस वैल्यू के बीच का निकालना है, ठीक। तो कैसे बनाते हैं, देखिए, चलिए देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका याद करते हैं कि साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स ठीक है, √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो आपको पता होगा सर साइन 30 होता है 1/2, सर साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है सर 45 होता है 1/√2, और साइन 60 सर क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है। और साइन 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई के फॉर्म में, तो सर पाई बटा एक्स करना पता है गुना, तो करके क्या हो जाएगा, पाई/3। सर इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई/3 लिख सकते हैं, ठीक। अब आपको मन में सोचना है कि क्या जो साइन का प्रिंसिपल वैल्यू है, जो -90 से 90 के बीच में होता है साइन का प्रिंसिपल वैल्यू, क्या वो इसके बीच में आ रहा है ये वैल्यू। तो हाँ सर, यहाँ पे तो -90 और 90 है, और यहाँ पे क्या है 60 डिग्री है, ठीक है। तो हाँ सर आ रहा है इसके बीच में। अगर आ रहा है उस केस में क्या होता है, आपका साइन और साइन ये क्या होता है, आपका मन में ही कट जाता है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई/3 हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो उसका तरीका कुछ और होता है, वो हम लोग आगे सीखेंगे। बस आपको इतना रखना है कि यहाँ पे साइन इनवर्स लिखा हुआ है √3/2, तो आपको देखना है कि भाई √3/2 है, ये साइन का कौन सा वैल्यू होता है। तो यहाँ पे क्या था, 60 था, तो 60 था तो यहाँ पे पाई/3 लिखा गया, ठीक है। अगर ये 60 जो है ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में आ रहा है तो वो कट जाएगा साइन साइन, और डायरेक्टली वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा, क्या याद करना है आपको, यहाँ से आपको याद कर लेना है कि साइन सर साइन इनवर्स अगर साइन एक्स है, ठीक है, वो एक्स के बराबर हो जाएगा, कब हो जाएगा, अगर इसका रेंज क्या हो, -90 से क्या हो, 90 के बीच में हो। यानी सर साइन का जो रेंज होता है साइन इनवर्स का वो क्या होता है, -90 टू क्या होता है, 90 के बीच में होता है। तो मेरा सर इसका आंसर कितना आ गया, पाई/3 आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए,
अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, tan इनवर्स x इक्वल टू बोल रखा है, ठीक है। तो आपको याद करना है कुछ फार्मूला, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो क्या है आपका, डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो सर फार्मूला क्या याद करना है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होइएगा कि सर साइन का जो उल्टा होता है ना वो क्या होता है, कॉसेक होता है, ठीक है। तो आपको याद कर लेना है सर, साइन इनवर्स अगर एक्स रहेगा मेरे पास ना तो ये किसके बराबर होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स के बराबर होगा। उसी तरह से हम लोग चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि कॉसेक इनवर्स एक्स जो होगा सो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स के बराबर, साइन इनवर्स 1/x के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। उसी तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि सर कॉस का उल्टा क्या होता था, तो सर सेक इनवर्स 1/x होता था, ठीक है। और सेक इनवर्स एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, कॉस इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से सर हम लोग टैन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो टैन का उल्टा कॉट होता है सर, तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1/x हो जाएगा। या फिर सर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स 1/x हो जाएगा। तो हमसे पूछा कि यहाँ पे क्या है, सर टैन इनवर्स एक्स का वैल्यू बताइए। तो सर टैन इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है, कॉट इनवर्स 1/x। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप कर तो रहे हैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2, बट देखिए ये क्वेश्चन क्या है, डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये सारा फार्मूला याद है तो क्या आपको दिक्कत होगा, कोई आपसे पूछ देगा कि बताइए, कोई आपसे पूछ देगा, सपोज कर लीजिए कल होके कोई आपसे पूछा कि बताओ बुआ, बताओ बुआ कि साइन इनवर्स अगर लिखा हुआ है, साइन इनवर्स अगर लिखा हुआ है एक्स, तो बताओ उसका वैल्यू क्या होगा। तब क्या बोलिएगा, फटाक से बोल दिएगा, क्या बताओ सर कॉसेक इनवर्स क्या होगा, 1/x हो जाएगा। तो आपको जो है सो क्या करना है, ये पूरा फॉर्मूला को याद कर लेना है, ठीक है। और वैसे याद तो अपनों को ऐसे भी हो जाएगा कि हाँ सर साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, बस याद तो ऐसे भी हो जाना है, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलिए। तो अब आपके पास अगला क्वेश्चन आया, ये भी क्वेश्चन जो है सो वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको क्लास 11th में एक फार्मूला पढ़ाया गया था। क्या फार्मूला पढ़ाया गया था सर, कि सर अगर मेरे पास 1 - x² है और बटा 1 + x² है, ठीक है। अगर हम सर इसको x को क्या मान लेते हैं सर, अगर हम मान लेते हैं tan थीटा, x को हम क्या मान लेते हैं सर, tan थीटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स 1 - tan² थीटा बटा क्या बन जाएगा, 1 + क्या बन जाएगा, tan² थीटा। और आपको पता है कि जो 1 - tan² थीटा है और ये जो 1 + tan² थीटा है, ये फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है सर, ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है, किसके टर्म्स में, टैन के टर्म्स में। कॉस 2 थीटा का जो फार्मूला होता है टैन के टर्म में, वो क्या होता है, 1 - tan² थीटा बटा क्या होता है, 1 + tan² थीटा। तो इसके जगह पे डायरेक्टली हम क्या पुट कर सकते हैं, कॉस 2 थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस कॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा, मन में कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा सर, 2 थीटा। और हम लोग थीटा किसको माने थे, तो एक्स को हम माने थे tan थीटा। तो जब tan इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स एक्स बन जाएगा। तो मेरा यही आंसर आ जाएगा। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये फार्मूला होता है, बट आपको उस फार्मूला का हम यहाँ पे प्रूफ भी करवा दिए, जो कि आपके 2 मार्क्स में भी आ सकता है ये क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए। बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए आपको फार्मूला याद रहना चाहिए था। और फार्मूला किसका क्या होता है सर, तो 2 tan इनवर्स एक्स होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या इसका हो जाएगा, सी सर हमारा हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं 4 नंबर पे। आइए फिर से क्वेश्चन आ गया ना प्रिंसिपल वैल्यू का। तो ये क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, ठीक है। जहाँ हम लोग सीखे थे, क्या सीखे थे कि सर साइन का जो रेंज होता है, साइन का रेंज वो क्या होता है, -90 से क्या होता है, 90 के बीच में होता है। बोलिए साइन का रेंज क्या होता है, साइन नंबर का रेंज होता है -90 से क्या होता है, 90 के बीच में होता है। वहीं पे सर कॉस का जो रेंज होता है वो क्या होता है, 0 से क्या होता है, पाई के बीच में होता है। कॉस इनवर्स एक्स जो होता है इसका रेंज क्या होता है सर, 0 से क्या होता है, पाई के बीच में इसका रेंज होता है, ठीक। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है सर कॉस इनवर्स -1/2। तो करना क्या है, तो कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स, माइनस को माइनस रहने दीजिए। और सर 1/2 क्या होता है, तो सर हमको याद आ रहा है कि सर कॉस 0 होता है 1, कॉस 30 होता है सर √3/2, और सर कॉस 60 शायद 1/2 होता है, कॉस 60, हाँ सर कॉस 60 1/2 होता है। और 60 को तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 को हम लोग पाई के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, तो काटिएगा तो कितना आएगा, पाई/3। तो यहाँ पे क्या आ गया, -cos π/3 आ गया, क्या आ गया, -cos π/3, ठीक है। तो cos का जो वैल्यू होता है ये डायरेक्टली काट के -π/3 तो नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सर हम लोग अभी पढ़े हैं कि cos का रेंज क्या होता है, 0 से क्या होता है, पाई के बीच में होता है। तो सर जो -π/3 है इसको इस रेंज में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो सर इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos π -π/3। सर ये कैसे बोल सकते हैं आप, क्योंकि याद कीजिए cos 180 माइनस थीटा क्या होता था, माइनस का cos थीटा। तो यही ना लिखा हुआ है यहाँ पे,
यही ना यहाँ पे लिखा हुआ माइनस के कॉस थीटा लिखा हुआ है, इसको हम चेंज कर दिए कॉस पाई माइनस थीटा में चेंज कर दिए। ठीक है, ये सब 11th में पढ़ना था हमको। अब ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, कॉस घटाएंगे सर तो 3 पाई में से गया पाई, कितना हो जाएगा सर 2 पाई/3। तो सर ये क्या हो जाएगा कॉस कॉस कैंसिल, अब ये क्या हो जाएगा 2 पाई/3 जो कि मेरे रेंज में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या याद करना था आपको कि हाँ सर साइन इनवर्स एक्स जो होता है इसका रेंज क्या होता है सर -90 से क्या होता है 90 के बीच में होता है। और सर जो कॉस इनवर्स एक्स होता है सर इसका रेंज क्या होता है 0 से क्या होता है सर पाई तक होता है इसका रेंज। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद कर लेना है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे 5 नंबर पे। ठीक है, हाँ तो देखिए अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन भी आपका फार्मूला पे है, ये क्वेश्चन भी किस पे आपका है फार्मूला पे है। कैसे सर, तो देखिए यहाँ पे 3 फार्मूला आपको याद कर लेना है। ठीक है, पहला फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होता है सर पाई/2 रेडियन। क्या वैल्यू होता है पाई/2 रेडियन। ठीक उसी तरह से साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा सर पाई/2 रेडियन। तो सर tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है पाई/2 रेडियन। उसी तरह से साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है पाई/2 रेडियन। और सर ठीक इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स प्लस आपका क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस इनवर्स बोला गया गलती से, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू आपका सेक इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस क्या आपका हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा आपका पाई/2 रेडियन। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा था बाबू, देखिए हमसे पूछा सर tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू क्या होगा पाई/2 होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, हम लोग चाहें तो यहाँ पे थोड़ा और दिमाग लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल उठाते हैं हम, ठीक है, आपके सामने कहीं लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस लिखा हुआ है कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है पाई/2 रेडियन लिखा हुआ है। तो कभी आपको एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि बुआ बताओ पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो क्या जवाब दीजिएगा सर, ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। उसी तरह से पूछ सकता है आपसे कि पाई/2 दे देगा आपको और बोलेगा माइनस कर देगा इसको इधर और बोलेगा कि बताओ बुआ कि पाई/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा, तब क्या जवाब दीजिएगा tan इनवर्स एक्स जवाब दीजिएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रहा है ना, ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये फार्मूला से क्वेश्चन लगातार बनते रहेगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, क्या आपके पास आया क्वेश्चन आया बुआ, और tan इनवर्स 2x बटा क्या आया 1 - x² आया। अगर आप क्लास 11th अच्छे से पढ़े होइएगा बाबा तो आपको अच्छे से याद होगा कि ये क्लास 11th में हम लोग को फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। क्या फॉर्मूला पढ़ाया जाता है कि अगर हम यहाँ पर tan इनवर्स जो 2x बटा लिखा हुआ है 1x - x², इसको हम अगर हम मान लेते हैं कि लेट x बराबर हम क्या मान लिए tan थीटा मान लिए, क्या मान लिए इसको हम tan थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा बटा क्या हो जाएगा 1 - tan² थीटा। और सर आप ये 11th में पढ़ाए थे क्या कि ये फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है बुआ tan2 थीटा का, tan2 थीटा का, tan2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 tan थीटा बटा क्या होता है 1 - tan² थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये tan इनवर्स और डायरेक्टली यहाँ पे क्या आ जाएगा tan2 थीटा, tan tan के यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा 2 थीटा, और थीटा हम लोग किसको माने थे, तो देखिए यहाँ पे x को हम लोग क्या माने हैं tan थीटा, तो tan जब इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स और यहाँ पे क्या लिखा हुआ x और यहाँ पे खाली क्या बच गया यहाँ पे थीटा, तो थीटा वैल्यू कितना हो गया 2 tan इनवर्स x। तो इसका आंसर क्या हो गया 2 tan इनवर्स x हो गया। ये हम लोग फॉर्मूला का प्रूफ कर रहे हैं, ये हम लोग फार्मूला का क्या कर रहे हैं प्रूफ कर दिए, जो कि आपके 2 मार्क्स में भी आता है। ठीक है, बट आपको फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है ना, आपको ऑब्जेक्टिव में बनाना नहीं इतना, ये आपको हम प्रूफ करके बता रहे हैं सब्जेक्टिव के लिए, जो 2 मार्क्स में पूछ सकता है क्वेश्चन सेम क्वेश्चन। ठीक है ना, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला याद कर लेना है बाबू। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए अब क्वेश्चन क्या है tan इनवर्स 1, यहाँ पे लिखा नहीं है कि निकालो प्रिंसिपल वैल्यू, बट काम तो वही करना है क्योंकि यहाँ पे पाई के फॉर्म में देखा मतलब एंगल दे रखा है। तो सिंपल सा बात है एंगल दे रखा है मतलब क्या रेंज निकालना है इसका, और रेंज को हम लोग क्या कहते हैं इसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। रेंज को हम लोग क्या कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखिए सेम बात है, आपको बताया ना कि सर साइन इनवर्स का जो रेंज होता है सो क्या था -90 से क्या था 90 के बीच में था। याद कीजिए साइन इनवर्स का रेंज क्या था -90 से क्या था 90 के बीच में था।
और कॉस इनवर्स का रेंज क्या बताए थे आपको, अभी याद कीजिए, क्या बताए थे, 0 से क्या बताए थे, पाई बताए थे, यानी कि 0 से लेके 180 तक। उसी तरह से tan इनवर्स का जो रेंज होता है सो क्या होता है, -90 से क्या होता है, 90 के बीच में होता है। tan इनवर्स जो होता है बुआ, उसका रेंज क्या होता है, -90 से लेके क्या होता है, 90 के बीच में होता है। ठीक, तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, tan इनवर्स और 1 लिखा हुआ है। तो tan का वैल्यू 1 कितना पे होता है, पाई/4 पे होता है। कैसे, क्योंकि हमको बचपन से पढ़ाया गया है कि tan 45 कितना होता है, tan 45 कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। ठीक है, और 45 को हम लोग कैसे कर सकते हैं, 45 इंटू पाई/100 से तो काटे कितना आप हो जाएगा, पाई/4 हो जाएगा। ठीक है, तो tan पाई/4 हो गया। tan tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि ये इसके रेंज में आ रहा है, तो यहाँ से कितना होगा, पाई/4। तो ऑप्शन कौन दिख रहा है सर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिखाई देगा कुछ इस तरह का, कि उसमें वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स ये लिखा हुआ है जो है, ये जो लिखा हुआ है आपका, ये जो लिखा हुआ है आपका, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं क्या चीज, ये मेरा जो लिखा हुआ है ये 1/2 है, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/4। तो ये एक फार्मूला क्रिएट करता है। फार्मूला क्या बनता है इसका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका फार्मूला क्या चीज होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, और अगर ये आता इस तरह से tan इनवर्स x माइनस रहता tan इनवर्स y, तो ये फार्मूला बनाता tan इनवर्स x-y/1 प्लस बनाता है XY। ठीक है, तो उसी फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 1/2 प्लस क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 1/4। ठीक है, तो लगाते हैं फॉर्मूला, ये क्या हो गया मेरा, tan इनवर्स क्या हो गया मेरा, ये क्या हो गया मेरा, tan इनवर्स क्या हो गया x, और ये क्या हो गया मेरा y हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस क्या होगा y बट्टा क्या होगा 1 माइनस एक्स इंटू क्या होगा y होगा। सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या होगा tan इनवर्स 1, इसका इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना इसका आएगा 4, इसका एलसीएम आएगा, यहाँ पे क्या होगा 2 बार में जाएगा, यहाँ पे 1 बार में जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/8 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है, यहाँ कितना होगा 3/4, कितना है होगा 3/4, और यहाँ पे कितना होगा इसका अगर लीजिएगा एलसीएम, तो एलसीएम इसका आएगा 8, एलसीएम आएगा 8 में से क्या वन कितना होगा 7/8 आएगा। ठीक है, तो रुक जाइए 1 मिनट, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं फॉर्मूलाज को यहाँ पे, और फिर ऊपर में ही लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऊपर में ही लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक, चलिए, तो क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे, tan इनवर्स 3/4 आ गया था, और इंटू में क्या क्या था 8/7 आ गया था, कट के कितना होगा 3 2 कितना होगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा 3 दूना 6/7। तो सर जी कौन ऑप्शन मिल रहा है आपको यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। तो आपको फॉर्मूला याद करना कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटा क्या होता है 1 माइनस XY। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ पे, अब 9 नंबर पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है हमारा, कॉस इनवर्स कॉस। अभी देखिए फिर से सेम आपका एंगल उंगल आ गया। एंगल का मतलब क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो याद कीजिए कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू क्या था, याद कीजिए, बताइए जल्दी से जल्दी बताइए, 0 से क्या था, पाई के बीच में था। ठीक है, बट पाई का मतलब होता है 180, ये तो पाई से बड़ा दिख रहा है आपको, 8 पाई/5 है, मतलब क्या है 8 पाई/5, मतलब क्या बड़ा है उससे वैल्यू। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको, तो इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 पाई - 8 एक सेकेंड, 2 पाई - 2 पाई। ठीक है सर, ये आप अपने मन से कहाँ से ले आए, अपने मन से कहाँ से ले आए, तो अभी आपको हम बताए थे कि कॉस जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें सब के सब होता है पॉजिटिव, और फिर कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर ये जो वैल्यू है ये प्लस में यहाँ दे रखा है, तो ये वैल्यू कहाँ होगा, या तो फर्स्ट में होगा या फिर कहाँ पे होगा, फोर्थ में होगा। फर्स्ट में तो हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट में कितना तक होता है, 0 से कहाँ तक होता है, 90 डिग्री तक ही होता है, मतलब कि 0 से लेकर पाई/2 तक ही होता है। तो ये वैल्यू बड़ा है उससे, तो ये वैल्यू कहाँ पे होगा, पक्का फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, 360 प्लस होता है, या फिर 360 से कम होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो होता है 360 माइनस में, तो वो क्या हो गया 2 पाई कहते हैं उसको, 2 पाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये आया। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ से ये कॉस इनवर्स कॉस, और इसको घटाएंगे तो फिर तो ये 80 पाई फुट जाएगा, 5 दूना 10 में से गया 2 कितना होगा 8 पाई/5,
लेकिन हमको पता है कि फॉर्मूला एक होता है cos 360 माइनस थीटा, क्या होता है cos थीटा हो जाता है, प्लस में बन जाता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, प्लस में होता है। यही बात हमको समझाए थे, शुरू में समझाए थे हम, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे cos क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल, और ये इसके रेंज में आ गया। अब ये क्या हो गया, 2 पाई क्या हो जाएगा, 5 इसका आंसर हो जाएगा। बढ़िया है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की यार। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉस इनवर्स 2x² माइनस क्या कर रहा है, 1 कर रहा है। अगर आपको याद होगा तो ये सिंपल सा एक फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इस फार्मूला को प्रूफ भी कर देते हैं आपके लिए, ताकि आपको शॉर्ट बनाने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। तो इसको प्रूफ भी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान समझिएगा, ठीक है। ऐसे ये फार्मूला बस है। अगर हम यहाँ पर इस जगह पे जहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर हम cos थीटा मान ले तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक। और सर ये जो होता है ना, ये फार्मूला होता है, ये क्या होता है, फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। सर आप इतना बोल रहे हैं, ठीक है। अब एक बार हमको बताइए ना फार्मूला क्या क्या होता है cos 2 थीटा का। तो यहाँ देखिए लिख देते हैं बाबू, cos 2 थीटा जो होता है ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इसका बहुत सारा फार्मूला होता है। एक होता है cos² थीटा माइनस क्या होता है, sin² थीटा। एक होता है 1 माइनस क्या होता है, 2 sin² थीटा। एक क्या होता है 2 cos² थीटा माइनस 1 होता है। एक होता है 1 माइनस tan² थीटा बटा क्या होता है 1 प्लस tan² थीटा होता है। तो ये चारों फार्मूला होता है किसका, cos 2 थीटा का, जो हम लोग पढ़ा था 11th क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, अब cos इनवर्स ये क्या हो जाएगा cos 2 थीटा, cos क्या हो जाएगा कैंसिल, मेरे पास क्या बचेगा 2 थीटा। अच्छा सर यहाँ पर जो हम x को क्या माने थे, यहाँ पे हम cos थीटा माने थे। अब जो है अगर cos इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 2 का 2 रह जाएगा यहाँ पे, ये cos इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा cos इनवर्स, और यहाँ पे लगा हुआ है x तो यहाँ पे आ जाएगा x। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा इसका आंसर हो गया, 2 cos इनवर्स x, इसका क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया, ठीक है। फार्मूलाज बुआ याद करना है, फार्मूला को लिख लीजिएगा कॉपी में एक बार, और बुआ इसको याद कर ही लीजिएगा, ठीक है, रिक्वेस्ट है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कौन सा, 11 नंबर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 3, लिखा हुआ है cot इनवर्स 7, ठीक है। देखिए आपको अभी हम बताए थे क्या, कि आप कॉट को टैन में जब चेंज कीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, कुछ बन जाएगा इस तरह का, ठीक है। उसी तरह से जो कॉट लिखा हुआ है इसको हम चाहे तो टैन में 1/x लिख सकते हैं, तो लिख दिए। अब वह एक फार्मूला होता है जो कि आपको याद करना है, किसका फार्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x²। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बुआ क्या होता है, tan इनवर्स 2x बटा क्या होता है 1 माइनस x²। तो यहाँ पर देखिए बुआ क्या लिखा हुआ है, 2 tan इनवर्स x लिखा हुआ है, लगाते हैं फार्मूला तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 2 इंटू एक्स बटा 1 माइनस क्या हो जाएगा x², ठीक, बढ़िया। और ये जो लिखा हुआ है इसको वैसे ही ढोना है, ठीक है, सॉल्व करते आगे। तो ये क्या होगा, tan इनवर्स 2/3 बटा ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, तो 9 में से गया एक कितना हो जाएगा 8 क्या हो जाएगा 9, प्लस क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। तो अब ये क्या बन गया, tan इनवर्स 2/3 इंटू 9/8 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम पड़ जा रहा है तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, tan इनवर्स, ये कट गया इससे 4 बार में, ये कट गया इससे 3 बार में, तो ये क्या हो गया 3/4 प्लस क्या हो गया tan इनवर्स 1/7। अब ये फिर से वही फॉर्मूला पे आ गया, कौन सा फॉर्मूला पे याद कीजिए, tan इनवर्स x प्लस क्या आ गया tan इनवर्स y। तो उसका फॉर्मूला आपको याद है ना, फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स x प्लस क्या था y बटा क्या था 1 माइनस क्या था x इंटू क्या था y था, ठीक है। उस फॉर्मूला पे सॉल्व कीजिए करेंगे इसको, अगर इसको तो देखिए क्या होगा, यहाँ से आगे, यहाँ से आगे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, इसका लेंगे एलसीएम, 7 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 28, 3 4 के पहाड़ा में 7 मरते में 7 है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 21, 4 के पहाड़ा में 1 मरते में 4, ठीक है। फिर यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो 7 जो कितना है होगा 28 होगा, तो एलसीएम 28 ही आएगा। 28 में से एक जाएगा कितना होगा 28 माइनस 3 यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सॉल्व कीजिएगा तो फिर क्या होगा, tan इनवर्स 28 चला गया, 25 बट्टा कितना आ गया 25, सॉल्व कीजिएगा कितना, और tan इनवर्स कितना है बचेगा 1 आ जाएगा,
और tan का वैल्यू 1 कितना पे देता है सर जी, तो tan पाई बाई 4 पे, tan tan कट गया, आंसर क्या आ गया, पाई बाई 4 आ गया। ठीक है, समझ में आया बुआ ना। तो फॉर्मूला याद अगर रहेगा आपको तो क्वेश्चन क्या होगा आपसे, फटाफट बनेगा। ठीक है, इसलिए आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। ठीक है, अच्छे से करना फॉर्मूला को अच्छे से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपको लिखा हुआ है, सो क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 1, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 1 प्लस लिखा हुआ है क्या चीज़, cos इनवर्स -1/2 प्लस क्या लिखा हुआ है, sin इनवर्स माइनस का 1/2। याद कीजिए, क्या याद करना है, याद कीजिए, साइन का आपको हम क्या बोले थे, -90 से क्या बोले थे, 90 के बीच में रहता है। कॉस का क्या बोलते हैं आपको, 0 से क्या रहता है, पाई के बीच में। और tan का क्या रहता है, tan इनवर्स का, एक्स का क्या रहता है, tan इनवर्स का, तो वही सेम रहता है, -90 से क्या रहता है, 90 के बीच में रहता है। सेम कहानी पे यहाँ पे लगाई, देखिए यहाँ पे, तो tan इनवर्स, ये तो इसको हम tan पाई बाई 4 कह सकते हैं। कैसे सर जी, तो tan का जो 45 का वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक, सेम कहानी यहाँ पे, cos इनवर्स माइनस का 1/2, माइनस आ गया तो याद कीजिए 1/2 किसका वैल्यू होता है, cos का, तो सर जी cos का जो वैल्यू होता है 1/2 वो कितना पे होता है, 30 पे होता है। 30 पे होता है कि 60 पे होता है, एक सेकेंड, साइन 30 आपका होता है 1/2, तो कॉस का 60 पे होगा। ठीक है, ये 60 पे होता है, यानी कि पाई बाई 3 पे होता है। ठीक है, फिर साइन इनवर्स, ये आपका हो गया माइनस का साइन 30 पे होता है, तो यानी पाई बाई 6 पे होता होगा ये। ठीक है, चलिए अब देखिए कि tan जो है, tan का रेंज क्या होता है, tan का रेंज होता है -पाई/2 से क्या होता है, पाई/2 के बीच में होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है पाई/4, ये तो अपने रेंज में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे tan tan कट सकता है, तो tan tan को यहाँ पे काट देते हैं, तो ये कितना यहाँ पे हो जाएगा, पाई/4 रेडियन। अब सर जो कॉस है, ये कॉस तो माइनस में नहीं होता है, ये 0 से पाई के बीच में होता है, बट यहाँ पे तो माइनस आ गया। तो आपको समझाए थे ना, जब माइनस आ जाए तो कुछ सोचना नहीं है आपको, सिंपली क्या करना है आपको, ऐसा टाइम पे पाई से घटा देना है उसको, किससे घटा देना है, पाई से घटा देना है। ठीक, और साइन तो सर भैया अपने रेंज में है, माइनस में साइन होता ही है, तो रेंज में है ही, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का क्या यहाँ पे हो जाएगा, पाई/6 रेडियन। ठीक है, पाई/6 रेडियन। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा इसको मिटा दिया जाए और बढ़ा जाएगा, तो चलिए बढ़ते आगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, पाई/4 रेडियन हो गया। कॉस कॉस यहाँ से गायब होगा, तो मेरे पास बचेगा 3 पाई में से गया पाई, कितना बचेगा, 2 पाई/3 बचेगा। और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का पाई/6 बचेगा। इसका लेंगे एलसीएम, तो सबका एलसीएम कितना आएगा सर जी, 6 का, 3 का और 4 का, सबका एलसीएम आएगा कितना आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और 4 के पहाड़ा में 3 मरते में तो 3 पाई हो जाएगा, 3 के पहाड़ा में 4 मरते में तो 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 पाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो गया, 11 में से गया 2, कितना हो जाएगा, 9 पाई/12। तो काट कूट के कितना आ जाएगा, 3 पाई/4 रेडियन क्या हो जाएगा मेरा, इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा मेरा, वो आंसर आने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए आ गया ना, फिर से सेम चीज़ रिपीट कर गया ना, आपको हम समझाए थे ना आज करने के लिए कि सर जी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है, पाई/2 होता है। ठीक है, और सर जी सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है, पाई/2 रेडियन होता है। और सर जी टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है, पाई/2 होता है। ये क्वेश्चन दोबारा हम लिख दिए हैं, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा था दोबारा। ठीक है ना, हम क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। ठीक है, तो जो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है वो क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे उतर गया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद भी हो जाएगा, इसलिए भी करवा रहे हैं, आप याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला। देखिए आया फिर से वही सेम प्रिंसिपल निकालना है। क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स 1/√2। आप सभी को पता है कि साइन का वैल्यू कितना पे देता है, 1/√2, 45 पे देता है। ठीक, कितना पे देता है, 45 पे देता है। ठीक है, तो 45 पे देता है, तो कि सर साइन का रेंज क्या होता है, तो चिल्ला चिल्ला के 5 पे बता चुके हैं, -90 से क्या होता है, 90 के बीच में होता है। तो हाँ सर जी 45 डिग्री जो है सो -90 से 90 के बीच में तो आता ही आता है, तो साइन साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई/4 रेडियन इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि सर जी ऑप्शन नंबर ए एकदम गर्दा उड़ा के है। ठीक है, आगे आइए, फिर से
सेम प्रश्न आ गया। आपको अभी हम बताएं फॉर्मूला कि सर जी साइन इनवर्स अगर एक्स लिखा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। सेम कहानी यहाँ पर है, साइन का उल्टा कॉसेक में हो जाता है, कॉस का उल्टा सर जी कहाँ पे हो जाता है, सर जी सेक में हो जाता है, और टेन का उल्टा सर जी कहाँ हो जाता है, तो कॉट में हो जाता है। तो यहाँ पे तो आपसे वही बात पूछा है कि साइन इनवर्स दे दिया 1/x, साइन इनवर्स दे दिया 1/x। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक इनवर्स 1/x का उल्टा सर जी क्या होगा, तो x होगा। तो सर जी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ठीक है, बढ़िए। अब देखिए फिर से आपके पास आया अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं कंसेप्ट बताना चाहते हैं जिससे ये क्वेश्चन थोड़ा आसान बन जाएगा। ठीक है, आपको याद कर लेना है कंसेप्ट मेरा। ठीक है, कंसेप्ट क्या है, बहुत ही छोटा कंसेप्ट है, आपको याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है कि सर जी अगर साइन इनवर्स माइनस थीटा दिखेगा तो ये वैल्यू हो जाता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, अगर कभी भी हमको दिखाई देगा टेन इनवर्स माइनस थीटा तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस का टेन थीटा हो जाएगा सर जी। ठीक है, और कभी भी अगर वैल्यू दिखाई देगा हमको कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा तो ये वैल्यू हो जाता है माइनस का कॉसेक थीटा हो जाता है। ठीक, लेकिन सर जी अगर यही वैल्यू कॉस वाला आ जाए, कॉस वाला आ जाए, जैसे कॉस इनवर्स माइनस थीटा आ जाए तो इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। क्या फॉर्मूला इसका होता है, पाई माइनस क्या होता है, कॉस इनवर्स थीटा। और सेम सर जी अगर कॉस का जो उल्टा है सेक इनवर्स अगर आ जाए माइनस थीटा तब भी ये क्या होगा, पाई माइनस क्या होगा, सेक इनवर्स थीटा होगा। और अगर सर जी कॉट आ जाए तब भी सर जी सेम होगा, पाई माइनस क्या होगा, टेन कॉट पाई माइनस क्या होगा सर जी, कॉट इनवर्स थीटा हो जाएगा। ठीक, तो उसी पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेन इनवर्स √3 को रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए कॉट माइनस थीटा आ गया तो सर जी क्या होगा, पाई माइनस क्या होगा, कॉट इनवर्स √3। ठीक है, और सर जी ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स प्लस में हो जाएगा। अब अगर आप गौर कीजिएगा तो ये क्या है, टेन इनवर्स एक्स है, ये क्या है आपका टेन इनवर्स एक्स है, ये क्या है आपका टेन इनवर्स एक्स, और ये क्या है आपका कॉट इनवर्स एक्स। आपको अभी बताए हैं हम, क्या बताए हैं कि टेन इनवर्स एक्स में अगर हम जोड़ेंगे किसको, कॉट इनवर्स एक्स को, तो कितना होता है, पाई/2 होता है। तो यहाँ भी सेम वैल्यू है, वैल्यू से मतलब ना है, यहाँ पे एक्स ने क्या क्या दे दिया, यहाँ पे √3 दे दिया, वैल्यू तो सर जी सेम है। तो यहाँ वैल्यू कितना यहाँ पर जाएगा, पाई/2, और माइनस क्या आ जाएगा, पाई। तो आंसर कितना आ जाएगा, घटा क्या जाएगा, माइनस के पाई/2। तो ऑप्शन नंबर सर जी ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है, चलिए चलते हैं 17 नंबर पे। ठीक है, 17 नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स क्या लिखा हुआ है, कॉस 7 पाई/, क्या लिखा हुआ है, 6। आपको भी बताएं हैं कि कॉस का जो रेंज होता है सो क्या होता है, जीरो से क्या होता है, पाई के बीच में होता है, और ये वैल्यू क्या है, पाई से बड़ा है। तो इसको फिर से वही सेम कहानी कहाँ ले जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि कॉस जो है सो प्लस में अगर दे रखा है तो प्लस कहाँ होगा, तो फर्स्ट में, या फिर कहाँ होगा, फोर्थ में होगा। और फोर्थ में अगर जाएगा तो किस फॉर्म लिखाएगा, 360 के फॉर्म में, यानी कि टू पाई के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो 6 दूना कितना होगा, ये 12, कितना होगा, 12। अब 12 में से क्या घटा के 7 आ जाए, सिंपल सा बात है कि 5 घटाना पड़ेगा, सिंपल सा बात है, ताकि 6 दूना 12, 12 - 5 कितना हो जाएगा, 7 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कीजिएगा तो कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, इतना ही यहाँ पे आ जाएगा, 5 पाई/6 रेडियन यहाँ पे आ जाएगा। कॉस कॉस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा, 5 पाई/6 रेडियन मेरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़े आगे, बढ़िए। अब फिर से सेम सवाल आ गया, रिपीट कर रहा है। देखिए अभी सीखे हैं कि सर जी टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई/2 होता है। तो यहाँ पे कॉट लिखा हुआ है और यहाँ पे कितना सीधा आ जाएगा, पाई/2। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स कितना होता है, पाई/2 होता है। तो कॉट पाई/2 कितना होता है, कॉट पाई/2 कितना होता है, कौन बताएगा। तो अगर तो याद आपको है तो बढ़िया है, ऐसे इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे 19 नंबर पे। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3। सेम बात है, अभी आपको बताया गया है फार्मूला बताया गया अभी आपको। ठीक है, क्या फार्मूला बताया गया, याद कीजिए फार्मूला बताया गया था कि सर जी tan इनवर्स अगर x रहेगा,
ठीक है, और प्लस क्या रहेगा, टेन इनवर्स वाई रहेगा। तो इसका फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा क्या होता है, वन माइनस एक्स वाई होता है। ठीक है, तो उस लॉजिक से चले यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स इंटू क्या होगा वाई। तो सर जी टेन इनवर्स इसका लेंगे लघुत्तम, तीन इसका लघुत्तम आएगा, तीन प्लस एक बटा तीन में से गया सर जी एक बटा तीन। ठीक है, और सर जी तीन तीन का हो गया कैंसिल, तो टेन इनवर्स चार बटा टू। तो सर जी टेन इनवर्स टू आ गया। ठीक है, तो टेन इनवर्स टू आ गया आंसर। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, आया हुई क्वेश्चन आपको हम समझाए थे, क्या समझाए थे कि साइन इनवर्स अगर माइनस एक्स लिखा हुआ है तो ये क्या होगा, माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। कॉस इनवर्स, सॉरी एक मिनट रुक जाइएगा, और फिर कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, समझाए थे। ठीक है, उसी तरह से टेन इनवर्स लिखा हुआ माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा, माइनस का टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। लेकिन सर जी जैसे ही कॉस में जाएंगे तो कॉस माइनस में क्या हो जाएगा, पाई माइनस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। फिर से कॉट में कॉट इनवर्स माइनस एक्स एक्स रहेगा तो क्या होगा, सेम पाई माइनस क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। और सर जी सेक में रहेगा माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स। तो हमसे पूछा सर जी क्या चाहिए, कॉसेक, हमसे पूछा क्या है सर जी, हमसे पूछा है कॉसेक के बारे में, कॉसेक के बारे में तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स वन लिखा हुआ है। ठीक है, अभी आपको पता है कि टेन का वैल्यू 45 पे क्या होता है, वन होता है। तो ये जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। टेन टेन कट गया सर जी, आंसर क्या हो गया, पाई बाई फोर। डायरेक्टली क्यों काट दिए, क्योंकि आपको पता है कि टेन का रेंज क्या होता है, माइनस 90 से 90 के बीच में होता है, और जो 45 डिग्री है, ये जो 45 डिग्री है ये क्या है, उस रेंज के बीच में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे पाई बाई फोर मार देंगे। ठीक, बढ़िया आगे चलिए, देखिए आया फिर से सेम सवाल, कितना बार सेम चीज़ रिपीट कर रहा है देख लीजिए बिहार बोर्ड। तो यही खासियत है इस चैप्टर का, यहाँ से एकदम इजी स्कोरिंग है, 7 से 8 मार्क्स करना है। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स प्लस क्या लिखा हुआ, कॉस के इनवर्स एक्स। आपको अभी तक हम कितना बता चुके हैं, फॉर्मूला का कितना होता है, पाई बाई टू होता है। अभी फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्या बताए थे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई बाई टू होता है। फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई टू होता है, और एक सेक वाला होता है। ठीक है, तो चलिए कॉस पाई बाई टू कितना, कॉस 90 कितना होता है सर जी, तो कॉस 90 कितना होता है आपका, साइन जीरो हो गया आपका ज़ीरो, और साइन 90 आपका हो गया वन। तो साइन 91 तो साइन का उल्टा कॉस में होता है, तो कितना हो जाएगा ज़ीरो। ऑप्शन नंबर आपको कौन दिख रहा है, यहाँ पे ए नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर सॉरी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस क्या लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री। तो अभी सिखाए हैं इसको हम लोग, टेन इनवर्स रूट थ्री को आप रूट थ्री रहने दीजिए। ठीक है, माइनस कॉट इनवर्स अगर माइनस थीटा रहता है तो क्या हो जाता है वो, पाई माइनस क्या हो जाता है, पाई माइनस क्या हो जाता है, कॉट इनवर्स थीटा हो जाता है। अभी सीखे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से आपका टेन इनवर्स रूट थ्री रह जाएगा, वैसे ही माइनस पाई हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स रूट थ्री हो जाएगा। सेम कहानी आपका आ गया कि सर जी टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, या फिर मतलब सॉरी टेन इनवर्स एक्स प्लस क्या आपका हो गया, कॉट इनवर्स एक्स। आपको याद है ना, अभी पढ़े हैं ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस क्या पढ़े हैं, कॉट इनवर्स एक्स कितना होता है बुआ, पाई बाई टू होता है। तो उसी हिसाब से ये और ये कितना हो जाएगा, पाई बाई टू। तो पाई बाई टू में से घटाएंगे सर जी पाई, यहाँ पे पाई बचा हुआ है तो क्या चेंज होगा, माइनस का पाई बाई टू, और ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फिर से देखिए, फिर से फार्मूला आ गया। अभी सिखाए हैं कि इसमें एक्स को क्या मान लेंगे, लेट एक्स को क्या मान लेंगे, बताया आपको भी, बताया था अभी हम, टेन थीटा मान लेना है आपको। तो क्या होगा, कॉस इनवर्स ये क्या हो जाएगा, वन माइनस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बटा क्या होगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी बताए थे आपको, थोड़ा पहले याद कीजिए कि ये फॉर्मूला किसका होता है, कॉस टू थीटा का। कॉस कॉस यहाँ से क्या हो जाएगा बुआ, कैंसिल, मेरे पास क्या बचेगा,
टू थीटा, टू का टू रह जाएगा, और टेन एक्स को हम लोग क्या माने थे, टेन थीटा, तो टेन कितना हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या चीज़ हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर टू टेन इनवर्स एक्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो ये भी बुआ जो है एक फार्मूला होता है। ठीक है, आपको याद कर लेना है, क्लास 11th में पढ़ाया गया था, साइन थ्री थीटा बराबर थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा पढ़ाया गया था। ठीक है, तो वही यहाँ पे दे रखा है। आप जो देखिएगा अगर ध्यान से इसको, तो आप जो क्या कर सकते हैं, इसको ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे क्या है ये, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पे देखिए, साइन इनवर्स क्या लिखा हुआ है, थ्री इंटू क्या यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा फोर साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स, और ये क्या हो गया आपको डायरेक्टली साइन थ्री थीटा, साइन साइन कट गया, क्या बचा थ्री थीटा, और थीटा हम लोग किसको माने थे, साइन इनवर्स एक्स को माने थे ना, तो साइन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या इसका हो गया सी। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही रहा। ठीक है, जो 25 क्वेश्चन कराए हैं, उम्मीद करते कि ये 25 क्वेश्चन नहीं रहा था। ठीक है, क्योंकि हमने जितना भी फॉर्मूला था आगे का पीछे का सारा करवाया। ठीक है, इसका अभी आपको दो वीडियो और मिलेगा ऑब्जेक्टिव का। हम लोग कुल मिला के 75 क्वेश्चन करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। आज एक वीडियो मिला है। ठीक है, हो सके तो कल एक वीडियो आपको और मिलेगा 50 क्वेश्चन का या फिर 30 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, अभी एक अगला वीडियो जो आएगा आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ फार्मूला का प्रूफ कर रहे होंगे, प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ कर रहे होंगे, तो उसको जरूर देखना है। उसमें हम लोग लगभग 10-12 प्रॉपर्टीज़ होगा, उसको हम लोग प्रूफ कर रहे होंगे। और ये बात आप गारंटी रखिए, आप गारंटी दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर अभी हम लोग जो अगला जो वीडियो हमारा आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आने वाला है, ठीक है, अभी वो वीडियो जो है उसमें 12 प्रॉपर्टीज़ लगभग लगभग हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस 12 प्रॉपर्टीज़ में से किस्मत भी आपका ख़राब हुआ तो दो प्रॉपर्टी तो कम से कम मिनिमम आना ही आना है, जो कि आपके 2 मार्क्स में फंसेगा। यानी समझ लिए कि 2 मार्क्स गुना 2, यानी 4 मार्क्स का वीडियो आपका अगला आने वाला है। ठीक है, और ये जो वीडियो था ये मिनिमम आपका 6 मार्क्स तो लेके देने वाला वीडियो था आपका ये, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसे 6 मार्क्स मिनिमम आता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, आप लोग इतना पेशेंस बना के रखें और देखिए वीडियो देखिए पूरा कंप्लीट तक। धन्यवाद।